हेलो एवरीवन। तो बेटा आज सीजी लेक्चर की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि बेटा हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, ताकि हमारा हर चीज क्लियर हो। बेटा मैं पहले 10th लेवल जाऊंगा बेटा, एंड मैं 10th लेवल पे ही मैं बताऊंगा बेटा कैसे हम 10th का ही थिंकिंग करें 11th के लिए। तो बेटा देखिए आप, ठीक है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री, बेटा ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बताया बेटा, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री। बेटा ट्राई, ट्राई का मतलब होता है बेटा थ्री, इसका मतलब क्या होता है बेटा थ्री। गॉन का मतलब होता है बेटा साइड्स या पॉलीगॉन, यू नो बेटा पॉलीगॉन, साइड्स मीन्स पॉलीगॉन, गॉन मीन्स पॉलीगॉन। मैट्री दैट इज बेटा मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। तो जब भी बेटा किसी ट्रायंगल या थ्री साइड वाले चीज का मेजरमेंट करते हैं, थ्री साइड वाले पॉलीगॉन का मेजरमेंट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। यहाँ बेटा स्पेसिफिक ट्रायंगल के लिए मेनली हम बात करते हैं, जिस ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो बेटा हम बात करते हैं किसके लिए, इसमें मेनली राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं बात करूं बेटा, सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो बेटा अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ए बी सी क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं बोलता हूँ बेटा इसका एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। क्या बेटा, बी 90 डिग्री है। तो बेटा इधर ध्यान दो, पहले चीज तो हमारा ए और बी क्या होगा। तो बेटा हमें पता है कि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये हमारा अक्यूट एंगल होता है, और ये क्या होता है हमारा, दोनों ए और बी क्या होते हैं, अक्यूट एंगल होते हैं। तो बेटा इसी चीज को देखते हुए हमने रिलेशनशिप दिया था कि हमारे पास क्या था बेटा, कि लॉन्गेस्ट साइड क्या कहलाता है हमारा, हाइपोटेनस। एंड बेटा अगर मैं बीटा को एंगल मानूं, सपोज कर रहा हूं मैं बीटा को एंगल मान रहा हूं, देन ये क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। तो ये चीजें सबको जानना जरूरी होता है कि हमारा जो एंगल है उसका फ्रंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एंड लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब बेटा इसमें एक चीज और डिटेल में आप देखोगे तो समझ आएगा कि बेटा हमने पी एच और बी पे रिलेशनशिप बनाया बेटा, इनके रेशियो का हमने क्या किया, रिलेशनशिप बनाया। इन्हीं रिलेशनशिप को हमने नाम दिया बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोला, ठीक है। जिसका नाम क्या दिया बेटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। तो बेटा मेनली हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, साइन और कॉस, साइन और कॉस। बेटा इन्हीं के थ्रू हमने जितने भी अदर 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको क्या किया बेटा, गेट किया। जैसे जानते हैं सब, तो बेटा अगर मैं बात करूं साइन का, ठीक है, तो मैं बात करूं बेटा साइन का, कॉस का, ठीक है, तो इसका भी फुल फॉर्म हमें पता है बेटा, साइन को, ठीक है, ये लिखते हैं, कॉस को भी लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने इसको याद करने का तरीका बनाया क्या, साइन कॉस टेन को हमने याद करने का तरीका बताया, पी बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने का तरीका क्या बोला बेटा, पहले बचपन में हम पढ़ते थे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। बट बेटा अभी हम लोग क्या करते हैं इसको, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो बेटा इसको हमने नाम दिया साइन, इसको नाम दिया हमने इस रेशियो कॉस, और इसको दिया बेटा हमने टेन, ठीक है। और एक बार देख लो बेटा, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कई जगह ये भी बोला जाता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इधर देखा जाए तो बेटा ये हमारा साइन का रेशियो होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। अदर भी आप जस्ट साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस हमारा क्या होता है, अपोजिट होता है, तो क्या होता है, एच बाई पी हो जाता है। सेक हमारा क्या हो जाता है बेटा, एच बाई बी हो जाएगा। एंड कॉट क्या होता है बेटा हमारे पास, बी बाई पी होता है। तो बेटा ये बेसिक तो हमें सबको पता है, इस बेसिक से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा इसके हमने कुछ बेसिक फॉर्मूला लिखे बेटा, जो हम पढ़े हैं क्या, साइन थीटा इक्वल क्या लिखा बेटा, वन अपॉन कॉसेक थीटा, ए रेशियो फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल क्या बेटा, वन अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू
1 अपॉन सेक थीटा। एंड बेटा दो फॉर्मूले और लिखे हम लोग, क्या, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू बेटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं 10 तक करा रहा हूँ, लेकिन देखिए इसके बाद हम थिंक करेंगे बेटा कि हम इसमें कैसे हम 11 12 एंड लेक्चर सीरीज को कैसे थिंक करें, ठीक है। और आपने दो बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे बेटा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ये बेटा हमारे बेसिक तीन फॉर्मूले हैं बेटा। इसी चीज में मैं बताऊंगा कि आप कैसे थिंक करेंगे कि हम इसको 11 12 तक जाए। बेटा इन तीन फॉर्मूले, इतने जितने बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो आपको लर्न होना चाहिए। इन बेसिक फॉर्मूला के थ्रू ही बेटा हम हर एक फॉर्मूला निकालना सीख जाएंगे, इन क्वेश्चन कैसे बनता है बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे हम। तो देखिए बेटा, पहला हमारा फॉर्मूला से हम फॉर्मूला सीखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो बेटा ये हो गया। अब इधर ध्यान बेटा, इसको मैं क्या लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखता हूँ मैं 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा लिखता हूँ बेटा। इधर और ध्यान देंगे हम, साइन थीटा लिखता हूँ मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देख बेटा मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था, तो क्या हुआ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो बेटा एक बार मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा दिया था। अब इधर क्या किया बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्या बनेगा, साइन थीटा, बेटा ये फॉर्मूला तो हमारा यही हो गया, आप याद रखना ये, ठीक है। और एक अगर देखें बेटा तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स कॉसेक थीटा, एंड कॉस थीटा बेटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो बेटा ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो बहुत ज्यादा यूज होंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। ये बेटा हमारे फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लेंगे। इसके बाद बेटा अगर हम ध्यान दें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इधर ध्यान दो, इसी को अगर मैं लिख दूं बेटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कर दूं, और बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दी, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या चेंज हो सकता है, तो देखिए बेटा ये भी हमारा एक फॉर्मूले हो गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले बेटा, ठीक है। बेटा अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर वही वही क्वेश्चन को करा रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन को ही समझा रहे हैं। बेटा इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीजी व्यापम, ठीक है, एमपी व्यापम का और क्या बोलते हैं अपना एनबीएस के इसमें बने हैं। देखो बेटा इधर और ध्यान दो, अगर मैं बात करूं बेटा इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा फिर से वही कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होगा बेटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर मैं बात करूं कॉस थीटा का तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड बेटा होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बेटा अगर ध्यान से देखें कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो बेटा हम डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे बेटा क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। बेटा ऐसे ही अगर हम चलें आगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो बेटा अगर बात करें तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। बेटा इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा इधर ध्यान दो, सेक थीटा
प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या बेटा 1 माइनस एफ थीटा माइनस टेन थीटा होगा। तो बेटा अगर ध्यान से देखो अगर आप, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया बेटा। अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो एक रिलेशनशिप और हमें मिल गया क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल क्या है बेटा, अगर मैं वन अपॉन रखता हूँ, वन अपॉन इसका वैल्यू रखता हूँ क्या है बेटा कॉस थीटा हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा, तो वन प्लस साइन थीटा यहाँ चल जाएगा बेटा और क्या होगा मेरा कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया बेटा। ठीक है, तो बेटा जितने भी फॉर्मूले हैं उनसे हम बहुत सारे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं और ये फॉर्मूले से बेटा हम बड़े बड़े क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन है हमारा ये, इससे हम कैसे जी सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद है बेटा तो ये वाला फंक्शन क्या होता है सेम होते हैं, क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया आपको, तो ये क्या है बेटा इन दोनों का देखो बेटा, इसमें इसको माइनस किया क्या है दोनों का वैल्यू सेम है तो क्या होगा जीरो, क्या हुआ जीरो। बेटा इसको लिख देते हैं वन, बेटा साइन स्क्वायर वाई क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस वाई वन प्लस कॉस वाई लिख सकते हैं, एंड बेटा वन प्लस कॉस वाई है। ठीक है, ये और एक कट गया बेटा तो बचा क्या माइनस वन माइनस कॉस वाई, तो क्या होता है वन माइनस वन प्लस कॉस वाई, माइनस में कैंसिल बेटा क्या आ गया कॉस वाई। अगर बेटा अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता रहता तो आप इसको इतना लेंदी करते कि आपका 2 मिनट चले जाता है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है दैट्स वाई क्या हुआ कुछ ही सेकंड में आंसर आ गया। बेटा इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से हमको 15 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला पता है तो बेटा ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, अभी मैंने जैसे बताया है। ठीक है, हम बेटा बचपन से देखें तो हम बेटा बचपन से 0 से 90 तक का वैल्यू सबको पता रहता है। ठीक है, 0 से 90 तक सबको पता है। इसके बाद बेटा हम देखेंगे कि कैसे कोई चेंज होता है कैसे नहीं होता। तो बेटा आप सब ने पढ़ा होगा ये 0 होता है, ये 90 होता है बेटा, ये 180 होता है, ये ठीक है 270 होता है। ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं बेटा, हम पहली बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो देखो बेटा बड़ा आसान है इसमें भी। देखो यार तो हम बोलते थे बेटा क्या ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये बेटा क्या है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते थे बेटा इसको, सॉरी इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस। बेटा इसमें हम एक चीज थिंक कर रहे थे, टीचर्स हमें से क्या बताया था, इसमें हमें बचपन में पढ़ाया जाता था क्या AST आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी। तो बेटा दादा इसमें बोलते थे ऑल पॉजिटिव, क्या बोलते थे ऑल पॉजिटिव। इसमें बोलते थे बेटा साइन और साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, इसमें बोलते थे बेटा टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें बेटा कॉस और सेक पॉजिटिव। बेटा मैं बोलता हूं क्यों हमने बचपन से इस फॉर्मूला को क्यों लर्न किया, क्या कभी सोचे हम कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो बेटा इसी थिंक में हम चलते हैं, एक फॉर्मूला को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं इसको। तो चलिए बेटा हम समझते हैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई कोऑर्डिनेट में नेगेटिव कब होता है पॉजिटिव कब होता है। बेटा इसको थिंक करने का बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। मैं एक क्या करता हूं यूनिट सर्कल लेता हूं, यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है बेटा जिसका रेडियस क्या हो हमारा r क्या हो जाए बेटा मेरा 1 हो जाए, क्या हो जाए 1 हो जाए। बेटा मैं क्या करता हूं इसको मैं सेंटर मान लेता हूं बेटा, जहां हमारा ठीक है सेंटर पॉइंट है बेटा ओरिजिन, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा सेंटर। मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ से एक एंगल बनाते हुए हमने क्या रख दिया थीटा रख दिया, ठीक एक एंगल बनाते रख देता था। इससे बेटा मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं बोलता हूँ इसको मैं बोल दिया एक्स है एक्सिस है, ये क्या है बेटा मेरा वाई एक्सिस है, देन वाई बोल दिया, इसको मैं बोलता हूँ बेटा आर। अब बेटा ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये आर जो है मेरा यूनिट है, यूनिट सर्कल है, दैट मींस क्या हुआ बेटा 1 है, आर क्या है 1 हुआ। कि बेटा आर हम क्या ले रहे हैं यूनिट सर्कल है, हमारा सर्कल क्या है बेटा यूनिट सर्कल। तो बेटा मैं बोलूं अगर बेटा इसमें तुम डिसाइड करो अगर मेरा एंगल ए बन रहा है बेटा दैट मींस परपेंडिकुलर क्या बन रहा है बेटा ए बन रहा है और बेस क्या बन रहा है ए, ठीक है एक्स। तो बेटा अगर मैं बात करूं यूनिट सर्कल में
तो बेटा अगर मैं बात करूं साइन थीटा का, तो बेटा हम जानते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या बेटा, y साइन थीटा इक्वल टू एंड 1 बेटा, दैट मीन साइन थीटा क्या होगा बेटा, y होगा, क्या होगा बेटा, y होगा। ऐसे बेटा मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो क्या होता है बेटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा हाइपोटेनस फिर से 1 है, ये भी है बेटा, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा इक्वल क्या बेटा, बेस। बेस को क्या लिए थे बेटा हम, एक्स लिए थे, एक्स ले लो बेटा। अब इधर ध्यान से समझना कि चलो हमने x इक्वल टू क्या लाया बेटा, cos थीटा, y इक्वल टू sin थीटा लिया बेटा। यहाँ भी समझो, अगर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा तो एक पॉइंट P होगा। अगर मैं बोलूं बेटा इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बेटा तुम बोलोगे सर इसका कोऑर्डिनेट, अगर ये x को इतना बता रहा है तो x होगा और ये y होगा, श्योर। तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट P की बात करूं और x y का मैं वैल्यू क्या लाया हूं बेटा, तो बेटा x इक्वल टू क्या है बेटा, cos थीटा होगा और y इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा। बेटा यहां समझना कि x क्यों cos थीटा हुआ, sin थीटा हुआ, ये हमारा यूनिट सर्कल के कारण, ठीक है। अगर बेटा मैं यूनिट सर्कल की बात ना करूं, किसी और में जाएंगे, तो बेटा हमारा एक्स वाई का वैल्यू क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो देखिए बेटा ये मेरा साइन, ठीक है, कॉस थीटा हुआ, ये साइन थीटा हुआ। बेटा हमेशा तुम जब भी पढ़ते हो देखना, हम बोलते हैं एक्स एक्सिस इसको डिनोट कर रहा है, कॉस थीटा को वाई, साइन थीटा को। और बेटा ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या कहते हैं, डिनोट करता है किसको, हमारा टेन थीटा को, ठीक है। बेटा इसमें समझना, थोड़ा सा इसको मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा कैसे आया, ठीक है। तो मैं बेटा अब मान लूंगा एक्स एक्सिस में कॉस थीटा है, वाई में साइन है। इससे बेटा हम थिंक करेंगे क्या, कि कैसे अदर हर एक क्वाड्रेंट में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है और क्यों होता है, ठीक है। इधर देखिए, तो बेटा अगर हम बात करें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम बेटा कार्टेशियन सिस्टम में चलते हैं डायरेक्ट। तो हम जानते हैं अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो हम बोलते थे बचपन में बेटा क्या, यहाँ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बेटा हम हमेशा क्या लिखते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म लिखते हैं। ऑर्डर पेयर मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा, ऑर्डर पेयर क्या लिखते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो बेटा एब्सिसा की बात करें एंड ऑर्डिनेट की बात करें, तो बेटा हम पता है क्या, कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, हमारा एब्सिसा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स बेटा क्या हुआ मेरा, कॉस थीटा साइन थीटा। और ऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है बेटा। यहाँ बेटा हमारा क्या होता है बेटा, हम बात करें अगर, तो हमारा एब्सिसा नेगेटिव है बेटा, ऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ बेटा दोनों हमारे नेगेटिव होते हैं, यहाँ हमारा क्या होता है बेटा, ठीक है, इसमें हमारा एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव। तो बेटा इधर समझना, देखिए बेटा इसमें क्या है बेटा, कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ, साइन थीटा भी क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव हुआ। तो बेटा अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा टेन थीटा की, तो क्या हुआ बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इनका डिवीजन भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई टेन भी इसमें क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। एंड बेटा साइन का अपोजिट क्या होता है, सेक, सॉरी कॉसेक, ये भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। कॉस का पॉजिटिव, सेक ये भी पॉजिटिव बेटा, टेन का अपोजिट कॉट, दैट्स व्हाई पॉजिटिव बेटा। इसका हम बोलते हैं इसमें क्या बेटा, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। बेटा यहाँ एक चीज थिंक करना बहुत जरूरी है कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री पूरा रिलेट करता है, ठीक है। हमारा 2D सिस्टम 3D सिस्टम से ट्रिग्नोमेट्री पूरा रिलेटेड है। अगर ये चीज हम समझ ना पाए तो हमें आगे पढ़ के बहुत दिक्कत होगा। तो इसमें अगर हम जाएं, तो देखो हमारा फिर से कॉस थीटा हुआ, साइन थीटा हुआ। तो इसमें क्या होता था, हमने इसको बताया था आफ्टर, देखिए इस स्कूल बोले थे ना, तो बेटा साइन पॉजिटिव होता है एस, और क्या बेटा साइन का अपोजिट कौन, कॉसेक, तो कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन बात करूं बेटा टेन का, ठीक है, कॉस क्या होगा बेटा, हमारा नेगेटिव हो गया। तो बेटा मैं बात करूं टेन का, पॉजिटिव अपन नेगेटिव, तो टेन भी क्या है बेटा हमारे यहाँ, टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बेटा ऐसे आप पूरे त्रिकोणमितीय फंक्शन को निकाल सकते हैं आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम से, आपके कोऑर्डिनेट के साइन से, कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो बेटा हमारा जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आया है, ये कहीं किसी से नहीं आया बेटा, ये हमारा क्या है,
ये डिटेल में है, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम से ही आया है, ठीक है। तो बेटा आप बहुत बार देखे होंगे कि अगर मेरा, देखिए बेटा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका 90 है बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा एंगल से, होगा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल क्या बेटा 180। तो बेटा अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा का बेटा क्या आ जाएगा हमारा 90, हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा 90। तो बेटा तुमने बहुत बार देखा होगा बेटा, मैं बोल सकता हूँ बेटा अल्फा इक्वल टू क्या होगा बीटा माइनस 90, मानते हो आप, मान रहे हो। देखो बेटा इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, बेटा आपने देखा होगा साइन 30, साइन 45, साइन 0 भी कर देते हैं, ठीक है, साइन 60, साइन 90। बेटा कॉस को मैं उल्टा लिखता हूँ, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। तो आप सभी को हर एक वैल्यू पता हुआ आई थिंक। तो थोड़ा वैल्यू क्या क्या पता हुआ, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये 1/2 होता है, 1/√2 होता है बेटा, √3/2 होता है, एंड ये 1 होता है। बेटा अगर ये कैसे आया इसकी हमें जानना है, इसके बारे में डिटेल। तो बेटा हम ये क्लास 10 का जब मैं क्लास लूंगा उसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको डिटेल, ठीक है। तो ये बेटा हमारा आया। बेटा ऐसे ही हमने क्या किया बेटा, तो आपने बचपन से लर्न करते आया होगा, ठीक है। cos 90 को पलटो उसके, ठीक है, यही पढ़ोगे आपने। कॉस को क्या करो बेटा उसके अपोजिट लिख दो। तो आपने ये लिखा होगा 1√3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2 है 0। ये क्या होता, पर क्यों किया ऐसा, कभी किसी ने थिंक किया नहीं ना। तो बेटा इसका रीजन ये है, देखिए इधर अगर मैं बात करूं बेटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 90 होता है। देखो बेटा अगर मैं एक एंगल ले रहा हूं बेटा, इधर ध्यान दो, तो बेटा मैं अगर साइन की बात करूं 0 का, तो बेटा अगर मैं साइन 0 की बात करूं तो 0 हो रहा है, ठीक है। तो बेटा मेरा कॉस क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं बेटा एक अल्फा है और एक क्या है बीटा माइनस 90 है, ठीक है। तो थिंक करो बेटा इसमें ऐसे देखो, साइन हमने बोला बेटा 45 है, ठीक है, साइन 45 है। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूं तो साइन, बचपन से पढ़ा 90 माइनस 45 क्या हो जाता है बेटा मेरा कॉस होता है। क्यों कॉस होता है बेटा, इधर ध्यान दो, उल्टा लिख दिया क्या मैं इसको, हाँ इसको मैं उल्टा लिख दिया बेटा, सॉरी। ये क्या होगा 90 माइनस बीटा होगा, ये क्या होगा मेरा 90 माइनस बीटा होगा, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ साइन 90 माइनस बीटा, देखिए बेटा अल्फा इक्वल क्या हो रहा है 90 माइनस बीटा। तो बेटा मेरे बीटा का क्या हो रहा है 45 हो रहा है, तो क्या बन जाता है मेरा 45 बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है 1/√2 ही होता है, ठीक है। अब बात करें बेटा cos 30 का, cos 30 का, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा cos, देखिए 90 माइनस बीटा क्या लिखूंगा 90 माइनस 30, ये लिखते हैं हम 90 माइनस बीटा मीन्स 30। तो आप बोलोगे सर cos है, सर cos कैसे आएगा, cos कैसे आएगा, ठीक है। 90 माइनस 30 करूँ बेटा तो cos होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा बेटा इसको 60 करूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा साइन 60 बेटा। देखो इधर कहने का मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो बेटा अगर ये 30 है ये 60 है, इधर अगर मेरा कॉस कितना है बेटा 30 है, ठीक है। तो साइन 60 क्या होता है, वैल्यू सेम होने का रीजन ये है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमेशा 90 से इक्वेट होता है। इसको मैं बेटा कल बताता हूँ और आगे, ठीक है।